नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 लिस्ट की काउंसलिंग की बात हो। आज धरना भी दिया जा रहा है ताकि 2 मई को होने वाली सुनवाई को उचित पैरवी की जा सके। साथियों, आप सभी को बता दें कि 2 तारीख की जो सुनवाई है वो भी उसको लेकर के संशय है, लेकिन 2 तारीख की कॉज लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो अभी हम 2 मई को ही सुनवाई होगी ऐसा मान करके चलेंगे। कॉज लिस्ट के हिसाब से ही सुनवाई की जो चीज़ें कन्फर्म होती हैं। 6800 का जो धरना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव हो, चाहे इको गार्डन में बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थियों का आना, सभी कहीं न कहीं सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार यहाँ पर 6800 की जो लिस्ट की जो नियुक्ति फंसी पड़ी है कोर्ट में, जो भी मामले हैं उनका निस्तारण करवाते हुए 6800 की प्रक्रिया को शुरू करें। 13/156 में सुनवाई होनी है साथियों, और 13/156 लीडिंग पिटीशन का डिसाइड होना या इसका फाइनल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में जब से ये संघर्ष चल रहा है साथियों, चाहे बीच में कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं 13/156 के साथ कनेक्टेड, सब पर सुनवाई चल रही है। और जिस दिन 13/156 पे फाइनल डिसीजन हुआ, या तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो इसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में। तो जो भी होगा ऑर्डर फिर वो सभी के लिए प्रभावी होगा, सभी के लिए डिसाइड होगा। अगर जीतते हैं 13/156 तो यही सब पे लागू होगा, बाकी सब खारिज। अगर यहाँ पर ये हारते हैं तो फिर जो इसके अगेंस्ट में आज का फिर या तो उसमें फेवर में हो, या फिर यहाँ पर, क्योंकि सरकार का अपना कोई पक्ष इसमें नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सरकार का पक्ष इतना है कि जो इन्होंने 6800 की लिस्ट जारी की है, इसको लेकर के इनको उचित पैरवी करनी थी कोर्ट में, ताकि जो एक अंतरिम रोक लग गई थी 323 भारती पटेल वाले की याचिका की तरफ से। अभी देखेंगे आप कि 2 मई को अगर एजी सर उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर काउंटर नहीं आता है रोविन सिंह वाले पर, ये सब चीज़ें केवल और केवल मामला लटकाने की कह सकते हैं कि एक बहाना यहाँ पर है। नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो 2-4 दिन की लगातार मीटिंग बैठक करें, ये लोग डिसाइड करें जो अधिकारी हैं, और उसके बाद मामले को फाइनल करवाएं। करवाना होगा तो, नहीं करवाना होगा तो फिर इसी प्रकार से ये मामला चलता रहेगा। साथियों, बहुत तरह की चीज़ें हैं। एक तरफ तो ऐसा है कि आप 69,000 से ज़्यादा सीटें भर नहीं सकते, जो पहले से चयनित है उनको आप निकालेंगे नहीं। आरक्षण जो विसंगति हुई है उसको अभी तक आपने ठीक नहीं किया। इतना करने के बाद भी नोटिफिकेशन ध्यान रखना है कि 69,000 से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा यहाँ पर सलूशन जो निकल करके आ रहा था कि संपूर्ण समायोजन कर लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर संपूर्ण समायोजन करे तब तो। हमारे आपके चाहने से या हमारे आपके सोचने से तो कुछ यहाँ पर होने वाला है नहीं। हमारे आपके मांग करने से भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोर्ट नंबर 4 में रोजन राय सर की बेंच में आपका जो मामला है लग चुका है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ फ्रेश केसेज हैं, 20 हैं यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा 26 है टोटल। इसके बाद देखिए फिर एडिशनल मामले यहाँ से स्टार्ट होते हैं रोजन राय सर की बेंच में ही, कोर्ट नंबर 4 में। तो लगभग आप 11 बजे के आसपास मान सकते हैं ये मामले स्टार्ट होंगे। तो लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास तक आपका जो मामला है टेकअप हो सकता है। और आपका जो मामला यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर 8 पर है, ये कोर्ट नंबर 4 में 13/156 महेंद्र पाल एंड अदर्स। और इसके साथ में मोर देन 80+ याचिकाएँ कनेक्टेड हैं। तो ये पूरी कॉज लिस्ट है साथियों, बाकी इसमें बहुत कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, सवाल वहीं पर फिर से आता है कि अगर यहाँ पर एक सलूशन निकाला जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अब संपूर्ण समायोजन के लिए बहुत पहले से मांग चल रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई मांग यहाँ पर की जा रही है। और थोड़ा सा आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका तर्क है कि 7,000 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को और चाहिए। आरक्षण में जो सरकार ने हलफनामा लगाया है कट ऑफ को लेकर के, ऐसे तो 6800 निकलेंगे तो 6800 आएंगे। बाकी अगर 18,988 सीटें अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो विज्ञापन 69,000 से ज़्यादा का हो जाएगा। लेकिन और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी एक भी चयनित ना हो,
देखिए साथियों, पहले बिना तर्क सुने अगर आप कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आधी अधूरी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। हमारे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि गलती यहाँ पर किसकी है, सरकार की है। यहाँ पर छात्र उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि 18,988 विसंगति कैसे हो गई, या इसको आप किस प्रकार से आज जोड़ना संभव नहीं है या फिर ठीक करना संभव नहीं। ये सब बहाने, ये सब चीज़ें हम आप नहीं जानते, ये सब चीज़ें सरकार का सर दर्द है। आप संपूर्ण समायोजन करिए। अगर 18,988 सीटें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ना संभव नहीं, या फिर इतने अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर निकालना संभव नहीं, क्योंकि इतने अभ्यर्थी है भी नहीं सामान्य वर्ग के, लगभग 18,000 के आसपास टोटल हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है कि आप टोटल समायोजन करिए। 90-97 जितने भी पास हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में संपूर्ण समायोजन करिए। साथियों, एक मांग ये भी तो हो सकती है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है और हर कोई अपने लिए कोशिश कर रहा है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो अपना वो डुअल आरक्षण मुद्दे पर कि इतनी विसंगति हम लोग साबित करेंगे कोर्ट में, तो चूँकि सभी को यहाँ पर नौकरी माननीय न्यायालय की तरफ से मिल पाना संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर याची लाभ दें माननीय न्यायालय की तरफ से, और गवर्नमेंट उन छात्रों को एडजस्ट करे, समायोजित करे। इसी प्रकार से आरक्षण में भी 6800 के अलावा 27-21 पर लगातार जो अभ्यर्थी संघर्षरत हैं, उनका भी यही सेम ग्राउंड है कि हम लोग जो है पूरी विसंगति यहाँ पर प्रूव करें, गवर्नमेंट के हिसाब से ही प्रूव करें। गवर्नमेंट ने जो हलफनामा लगाया है, अभी आप कट ऑफ अगर डेली चेंज करते रहेंगे तो उससे थोड़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं। आपने एक बार हलफनामा दे दिया कि हाँ इतने कट ऑफ है जनरल की, इतनी कट ऑफ है ओबीसी की, आपने एक बार हलफनामा दे दिया कि इतने अभ्यर्थी जो है ये भर्ती हमने कंप्लीट कर दिया, जो भी चीज़ें हैं, तो सब कुछ जो भी है आपका किया कराया है। हमें यहाँ पर ये नहीं कहना है कि सरकार दोषी, अधिकारी दोषी। चलिए हमने मान लिया सॉफ्टवेयर की गलती है, जो भी विसंगति जिसको भी आपको जिम्मेदार ठहराना हो, लेकिन यहाँ पर सवाल बस उतना है कि आपको यहाँ पर सभी के साथ न्याय करना होगा। 6800 की पीड़ित अभ्यर्थी आज ऐसी सिचुएशन पर हैं कि उनके लिए उनको खुद भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम लोग क्या करें। कोर्ट से मैटर फाइनल होता हुआ दिख नहीं रहा है। 6800 जनरल जो है बाहर होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, सरकार का उस पर स्टैंड क्या होगा। और 69,000 से ज़्यादा भर्ती आप कर नहीं सकते, विसंगति आपने स्वीकार कर ली है, और 6800 के छात्रों की आगे की प्रक्रिया बढ़ाई नहीं जा रही है, उसमें एक अंतरिम आदेश माननीय कोर्ट की तरफ से लग गया है। तो साथियों, यहाँ पर 6800 की तो नियुक्ति होनी चाहिए। 6800 की नियुक्ति तो सबसे पहले प्रेफरेंस में है, सभी चाहते हैं कि 6800 जो आरक्षण पीड़ित साथी हैं उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन इसके अलावा सभी का अपना अपना पक्ष है, सभी का अपना अपना पक्ष है, चाहे 27-21 ओबीसी एससी वाले छात्र हों या फिर ओवरलैपिंग के अंतर्गत भी कुछ लोगों को लग रहा है कि हमें पूरी सीटें नहीं मिली है। एससी वर्ग के अभ्यर्थी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी, अगर आप ओवरलैपिंग ही केवल देखेंगे तो 7,000 लगभग ओबीसी की सीटें, कुछ एससी की सीटें लगभग 1800-1900, और 6800 में दोनों को ही कम कम सीटें मिली हैं। तो वो भी एक वहाँ पर शिकायत है छात्रों की। और सामान्य वर्ग के छात्रों को लगता है कि अगर ये आरक्षण को अगर मतलब हर स्टेज पे आरक्षण लागू नहीं करना चाहिए था। अगर भर्ती कई स्टेज में हो रही है, हालांकि टेट एक केवल पात्रता परीक्षा, फिर भी यहाँ पर जो उनका तर्क है कि अगर हर स्टेज पे अगर आरक्षण नियम को लागू किया जा रहा है तो ये गलत है। हर स्टेज पे आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और इस हिसाब से लगभग 7,000 के आसपास सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी अभी आप देखेंगे इनकी तरफ से, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से एक और याचिका डाली जा रही है, ताकि उसमें कुछ और याचियों को कनेक्ट करके अधिक से अधिक याचियों को याची लाभ या पिटिशनर बेनिफिट अगर मिलता है तो उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, में यहाँ पर सारी जितने भी प्रमुख बिंदु थे आपकी भर्ती से संबंधित, या जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो आपके सामने हमने यहाँ पर डिस्कस किए। और जितने भी यहाँ पर टेक्निकल पहलू होते हैं साथियों, काफ़ी ज़्यादा मैं इस पर पहले खुद अध्ययन करता हूँ, और सभी पहलुओं को देखने सुनने के बाद जो बिल्कुल सही रास्ता निकल रहा है, सबसे आसान रास्ता गवर्नमेंट के लिए, कि आप संपूर्ण समायोजन कर दीजिए। अदरवाइज फिर आपको सभी के साथ न्याय करना होगा, और 6800 के छात्रों को आपको सबसे पहले नियुक्ति देनी होगी।